हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिंस इन्फॉर्मेट। सो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आप लोगों का जो भी ज़मीन हो गया उसका जो सर्वे है वो आप लोगों को 20 अगस्त से शुरू की जाएगी। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों को बहुत से ऐसे इन्फॉर्मेशन होती है जो आप लोगों को सर्वे टीम को बतलाना होता है। तो उसके लिए आप लोगों को एक स्व घोषणा पत्र प्रपत्र 2 आता है, जिसे आप लोगों को भर करके सर्वे टीम को देना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बतलाऊंगा कि ये जो स्व घोषणा पत्र प्रपत्र 2 हो गया वो आप लोगों को कहाँ मिलेगा, इसे आप लोगों को किस तरह से भरना है, कैसे आप लोगों को जमा करना है, कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है और आप लोगों को इसके साथ में देना होगा। अगर आप लोग जो है वो ज़मीन का सर्वे कराना चाहते हैं तो आप सबके लिए ये जो प्रपत्र 2 है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सबको अपने ज़मीन के सर्वे के लिए सर्वे टीम को ये प्रपत्र 2 भर करके देना होगा, जिससे उन्हें ज़मीन की जो इन्फॉर्मेशन है उसे समझने में आसानी होती है। फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी रैयतधारियों को और ज़मीन के स्वामित्व को इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पता चल सके और वो भी अपना जो स्व घोषणा पत्र है उसे पहले ही भर कर रख लें, ताकि उन्हें सर्वे कराने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्रपत्र 2 जो है जिसे हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ये जो प्रपत्र 2 है वो रैयत द्वारा स्वामित्व धारिता भूमि की स्व घोषणा हेतु यहाँ पे इस प्रपत्र 2 को भर करके जमा किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ कि ये जो प्रपत्र 2 है वो किस लिए भरा जाता है, कौन व्यक्ति यहाँ पे भरेंगे। तो अगर आप लोगों का जो ज़मीन है वो अगर आपके नाम पर है और अपने नाम पर ही रखना चाहते हैं तो आप लोग वैसे में प्रपत्र दो देंगे। अगर आप लोगों का जो ज़मीन है वो आप लोगों के दादा परदादा या फिर आपके पिताजी के नाम पर है और अपने नाम पे करवाना चाहते हैं तो वैसे प्रपत्र 2 के साथ आप लोगों को प्रपत्र 3 का जो फर्स्ट हो गया उसे भी आप लोगों को भर करके यहाँ पे देना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रपत्र 2 जो है वो किस तरह से भरना है। तो उसके लिए सिंपली आप लोगों को करना क्या हो कि ये जो फॉर्म है इसे आप लोगों को डाउनलोड कर, ये जो फॉर्म है उसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को सिंपली अपने फ़ोन के या फिर लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पे सर्च बार में प्रपत्र 2 लिख करके आप लोगों को सर्च करना है। जिसके बाद अभी आप लोगों के सामने जो फर्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा dls.bihar.gov, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। जिसके बाद आप लोगों का सामने जो प्रपत्र 2 है वो डाउनलोड होकर के आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे भरने के लिए कहा जाता है राजस्व ग्राम, उसके बाद थाना संख्या, हल्का हो गया, पुलिस थाना, अंचल, जिला। तो दोस्तों, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को अपना नहीं, आप लोगों का जो ज़मीन हो गया उसका देना है। अगर आप लोगों का जो ज़मीन है वो आप लोग कहीं और रहते हो और ज़मीन आप लोगों का कहीं और है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को देना है। तो उसमें आप लोगों का जो राजस्व ग्राम हो गया, यानी कि आप लोगों का जो भी भूमि है वो किस ग्राम में या फिर शहर में है, तो उसे आप लोगों को यहाँ पे बतलाना है। उसके बाद में आप लोगों का जो थाना संख्या होगा वो देना है, हल्का नंबर आप लोगों को यहाँ पे देना है, पुलिस थाना आप लोगों का कहाँ पड़ता है वो आप लोगों को देना है, अंचल जो है वो आप लोगों को बतलाना है, जिला जो है उसे आप लोगों को यहाँ पे बतलाना है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन होगा यहाँ पे दे देना है। नीचे आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले जो भी रैयत हो गया, जैसे कि एक ज़मीन पे मान लीजिए कि 2 भाई हैं तो उन दोनों का जो नाम है आप लोगों को यहाँ पे देना है। उसके बाद में नीचे यहाँ पे उनका जो पिताजी का नाम हो गया वो आप लोगों को यहाँ पे दे देना है। इसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अस्थायी पता कहा जा रहा है, यानी कि अभी आप लोग जिस भी जगह पे निवास कर रहे हो उस पता को आप लोगों को यहाँ पे देना है। तो आप लोगों का जो घर हो गया वो आप लोगों को यहाँ पे बतलाना है, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे बतलाना है, यहाँ पे आप लोगों का जो पुलिस स्टेशन हो गया वो दे देना है, यहाँ पे आप लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट हो गया वो बतलाना है, जो पिन कोड हो गया वो आप लोगों को दे देना है। इस तरह से आप लोगों को अपना जो पता है वो आप लोगों को भर देना है। यहाँ पे भी आप लोगों का जो भी जमीन का खाता संख्या हो गया वो आप लोगों को यहाँ देना है। यहाँ पे आप लोगों का खेसरा संख्या दे देना है। यहाँ पे भी आप लोगों का जो भी रकबा होगा जमीन का उसे आप लोगों को डिसमिल में बतलाना है। जिसके बाद में यहाँ पे आप लोगों का जो चौहद्दी हो गया वो आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों का जो ज़मीन का चौहद्दी है वो आप लोगों को बतलाना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों के ज़मीन के जो भी चौहद्दी हो गया, तो सपोज आप लोगों को पूरब में जो है वो दिनेश का ज़मीन है तो आप लोग लिखेंगे पूर्व दिनेश कुमार, पश्चिम हो गया महेश कुमार, उत्तर हो गया और दक्षिण हो गया रवि कुमार। तो इस तरह से आप लोग जो है अपने ज़मीन का चौहद्दी, जिसके बाद किस मापदंड से पूछा जा रहा है तो आप लोगों का जो ज़मीन है वो किस प्रकार का है। अगर आप लोगों के ज़मीन पे धान की खेती ज़्यादा होती है तो आप लोग वैसे में धानहर लिखेंगे, अगर भीट है तो भीट लिखेंगे, या फिर भीट डी है तो आप लोग डी देंगे। तो आप लोगों का ज़मीन का जो भी प्रकार होगा उसे आप लोग यहाँ पे बतलाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो शेष को छोड़कर जो लागन लगता है वो आप लोगों को बतलाना है। हर एक ज़मीन के ऊपर आप लोगों को अलग अलग तरह के लागन लगती है तो उसे आप लोगों को यहाँ पे बतलाना है। साथ ही यहाँ पे आप लोगों को जो जमाबंदी संख्या हो गया वो आप लोगों को देना है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को जो लागन है और जो जमाबंदी संख्या है अगर आप लोगों को मालूम नहीं है तो आप लोगों के पास अगर केवल, तो उसमें आप लोगों का ये जो इन्फॉर्मेशन है वो दिया हुआ रहता है। अगर आप लोगों के पास,
तो वैसे में मैंने आप लोगों को इसके ऊपर पहले से एक वीडियो बना रखा है, जिसमें आप लोगों को जो ज़मीन का लागन है उसे आप लोग किस तरह से देखेंगे, आपको जो जमाबंदी हो गया वो आप लोग किस तरह से देखेंगे। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में दे रखा है, जहाँ से आप लोग देख करके अपना जो लागन हो गया और जमाबंदी संख्या होगा उसे यहाँ से पता कर सकते हैं। सो दोस्तों, आप लोगों का जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो आप लोगों को बिल्कुल सही सही देना है। अगर आप लोग यहाँ पे गलती करते हो तो इसके जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को गलत ही अपडेट कर दिया जाएगा, जिससे आप लोगों को है, या फिर आप लोगों को अपने चाहो तो सरपंच से या फिर मुखिया से फॉर्म भराएंगे। जिसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों का जो ज़मीन है वो खतियान चलते आ रहा है तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पे उत्तराधिकार देना है। अगर आप लोगों का जो ज़मीन है वो दान कर का है तो आप लोग यहाँ पे कर देंगे, बंदोबस्त का तो बंदोबस्त देंगे। तो आप लोगों का जो भी प्रकृति का ज़मीन होगा उसे आप लोगों को यहाँ पे देना होगा। मान लीजिए कि आप लोगों का जो ज़मीन है वो उसी ग्राम में एक और जगह पे है, तो वैसे में भी आप लोगों का जो भी उस ज़मीन का दूसरा ज़मीन का जो खाता संख्या हो गया जिसे आप लोगों को यहाँ पे देना है, उसका खेसरा आप लोगों को यहाँ पे देना है, रकबा दे देना है। चौहद्दी जो हो गया वो आप लोगों को बतलाना है, पूर्व में किसका खेत है, पश्चिम में किसका है, उत्तर में किसका है और दक्षिण में किसका है। तो इस तरह से आप लोगों को चौहद्दी देना है। उसके बाद में जो ज़मीन का किस्म हो गया वो आप लोगों को बतला देना, भीट है, डी है या फिर धनहर है, वो आप लोगों को बतलाना है। उसका जो लागन है वो आप लोगों को यहाँ पे बतलाना है। उसका जो जमाबंदी संख्या हो गया वो आप लोगों को यहाँ पे बतला देना है। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भरना है। वो जो ज़मीन है उसका खतियान चलते आ रहा है तो उसमें भी आप लोगों को उत्तराधिकार लिखेंगे। इस तरह से आप लोगों को जो भी ज़मीन का बंदोबस्त, इस तरह से आप लोगों का ज़मीन का जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो भरना होगा। जिसके बाद यहाँ पे आप लोगों को यहाँ से नीचे की ओर स्क्रॉल, जिसके बाद में अभी आप लोगों का जो भी स्थान हो गया वो आप लोगों को यहाँ पे बतला देना है। जिस भी तिथि को आप लोग फॉर्म भर रहे हैं वो आप लोगों को यहाँ पे दे देना है। उसके बाद में यहाँ पे जो भी रैयत हो गया उनका हस्ताक्षर या फिर वो अगर अंगूठा का निशान लगाते हैं तो वो अपना अंगूठा का निशान देंगे। उसके बाद में वहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर हो गया वो देना है, जो आधार संख्या होती है वो आप लोगों को देना है। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे जो फॉर्म है वो इसे आप लोगों को भर करके अपने जो भी सिविल हो गए वहाँ पे आप लोगों को जमा करना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे आप लोग जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को आसानी से यहाँ पे बताया। आप लोगों को यहाँ पे रिसीविंग किस तरह से मिलेगा तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे बतलाया गया है कि ये जो प्रपत्र है इसकी 2 प्रतियां दाखिल की जाएगी। एक प्रति आवेदक को प्राप्त हो, जिसमें आप लोगों को कर्मचारी के द्वारा हस्ताक्षर, आवेदन की तिथि एवं उसका जो क्रमांक अंकित किया रहेगा उसे आप लोगों को यहाँ पे जो भी मतलब कि प्रमाण होगा वो आप लोगों को लौटाया जाएगा सर्वे कर्मचारी के द्वारा। चाहते हैं कि प्रपत्र 3 का जो पहला है उसे आप लोग भरना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को वीडियो। साथ ही दोस्तों, अभी हम लोग देख लेते हैं कि प्रपत्र 2 के साथ-साथ आप लोगों को और कौन-कौन से जो दस्तावेज़ हैं वो यहाँ पे देना। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे जो खतियान का छायाप्रति हो गया, अगर आप लोगों के पास उपलब्ध है तो बहुत। उसके बाद में आप लोगों का जो भी ज़मीन हो गया अगर उसका केवाला आप लोगों के पास अवेलेबल है तो उसकी जो छायाप्रति है वो दे देंगे। साथ ही आप लोगों का जो भी रैयत हो गए उनका आधार कार्ड का छायाप्रति देना होगा। उसके बाद में आप लोगों का जो भी वंशावली होती है उसका छायाप्रति आप लोगों को देना है, जो अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है तो आप लोग वहाँ पे खुद से भी बना सकते हैं, फिर आप लोगों को एक सरपंच लेवल या फिर मुखिया लेवल से बनता है तो आप लोग वहाँ पे बनवा करके जो भी वंशावली होती है उसे आप लोगों को वहाँ पे देना होगा। उसके बाद में अगर आप लोगों को कोर्ट से किसी भी तरह का कोई आदेश है तो उसे आप लोगों को वहाँ पे देना होगा छायाप्रति उसकी। और अगर आप लोगों का जो ज़मीन है वो बंटवारा किया गया है और उसका भी कोई किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन है, कागजात है, तो उसकी भी जो छायाप्रति आप लोगों को देना होगा। तो दोस्तों, इस तरह का इतना जो कागजात है आप लोगों को देना होगा, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बतला दिया है। पूरी प्रक्रिया आप लोगों को यहाँ पे समझाया है स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप इसी तरह से आप लोगों को पूरी जो प्रक्रिया आप लोगों को फॉलो करना है। और अगर आप लोगों को अपना जो प्रपत्र 2 है इसमें आप लोगों को फॉर्म भरते समय किसी भी तरह का कोई गलतियां नहीं करनी ना, तो आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।